एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवालों में दरारें पड़ गई थीं, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। मां चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था। ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा है। ऐसे प्रसंग पर कौन सी मां बाप इनकार करेंगे। वह सहमत हो गए और मां बोली, भाई, सांप को मारने की कोशिश करो। अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसको उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई। वह ऊंटवाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंटगाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंटवाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंटवाला मरा हुआ था। दैवयोग से सर्पविद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहां बुलवाकर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूं। यहां कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने काटा है? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला न लूं? वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपए लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियां फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदल लिया। सर्पविद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो न सही। मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपए देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपए लिए थे। 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 मिलाकर कुल 500 लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपए उस बच्चे के मां बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया। वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है।
आथ निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें। अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।